वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेकेंड क्लास करेंगे, राइट। और पिछले क्लास में हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था और आज भी हम उसी टाइप का जो बच गया है क्वेश्चन उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा बीटा है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब आर इन जीपी देन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? एक डेल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा बी डेल इक्वल टू 0 और तीसरा आपका सी बी नॉट इक्वल टू 0 और फोर्थ नंबर में है आपका सी डेल इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसे डिफाइन भी किया गया है कि डेल क्या है। डेल है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए, देखने में बहुत ईजी है। इसमें जीपी का भी कॉन्सेप्ट है और इसे प्रूव करना है और ऑप्शन राइट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा बीटा रूट्स है किसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट्स है। अगर इस इक्वेशन का रूट्स है तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये हम जानते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी, देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। हमें इस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमारा रूट्स दिया हुआ था, वहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए फाइंड किए, राइट। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन हमें एक चीज़ हिंट्स दिया हुआ है जो वो हमारा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जीपी में है, राइट। तो हमने उस फार्मूला को यूज किया, मतलब उस कॉन्सेप्ट को यूज किया। अगर कोई 3 नंबर जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर ए बी सी इफ़ चलिए अगर पी क्यू आर अगर 3 नंबर जीपी में है तो क्यू बाई पी इक्वल होगा आर बाई क्यू के, ठीक है। या फिर क्यू स्क्वायर इक्वल होगा पी आर का, आर के बराबर होगा। तो हमने उस तरह से इसको रिजल्ट प्रूव किए, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चलूँगा, धीरे धीरे, बहुत लंबा क्लास चलेगा। पूरे बेसिक से इस चैप्टर का क्वेश्चन को लूँगा और टॉपिक भी पढ़ाऊँगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देख लूँगा अगर बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया तो एक क्लास और दूँगा और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करूँगा कि कैसे एक दूसरे रूट से एक इक्वेशन बनाया जाता है। मतलब कि अगर कोई रूट्स दिया हुआ है तो उससे कैसे इक्वेशन हम फाइंड करें, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा 4
2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4, और इसे हम मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा 4। ठीक है, ये सब रूट्स है, ये सब क्या है, रूट्स है। आप इसको कैंसिल सिर्फ प्लस माइनस में कीजिएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 4 हम कैंसिल कर सकते हैं प्लस माइनस में, और बीटा 4 और बीटा का पावर 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ से मिला, अगर हम इन दोनों टर्म में से अल्फ़ा बीटा कॉमन लेते तो हमें मिला अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना, जब भी कोई वेरिएबल रहे तो उसे आप कैंसिल नहीं कीजिएगा। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। राइट, चलिए, तो हम कैंसिल नहीं करते, हम क्या करते हैं, इस तरफ बुलाते हैं। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा कॉमन लेते हैं, हमारा बचा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट, अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा, इसे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, आप एक स्टेप थोड़ा सा इसे ये लिख लीजिए, आप इस तरह लिख लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ऑलरेडी एक 2 अल्फ़ा बीटा है, तो हमारा क्या बना, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम सब मतलब पूरा ये सारे जो क्वेश्चन थे हम इसको सॉल्व किए, सॉल्व करके कहाँ लेकर गए, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में लेकर गए। राइट, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम जानते हैं जो हमारा होता है c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c/a इक्वल टू 0। तो c/a इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4c/a। राइट, तो c/a अगर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। राइट, वहाँ से हमें क्या मिला, वहाँ से मिला अगर आप एलसीएम ले लिए तो नीचे वाला जो है वो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको 2 नंबर दिया हुआ है, ऊपर में न्यूमरेटर में एक नंबर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में एक नंबर दिया हुआ है। तो न्यूमरेटर वाला नंबर बाई डिनोमिनेटर वाला नंबर मिलकर 0 हो रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 नहीं हो सकता है। तो फिर कौन सा नंबर 0 होगा, न्यूमरेटर वाला नंबर 0 होगा। राइट, तो देखिए क्या करते हैं, फिर लिखते हैं c इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 सिंस a क्यूब नॉट 0, a क्यूब 0 नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो 0/a क्यूब, तभी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, तो ये क्या हुआ, आपका 0 हुआ। ठीक है, राइट, ठीक है, अचान हो रही थी जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, चलिए, अच्छा कहाँ पे थे, ये आया। देखिए अगर ये आ रहा है आपका तो ये समझ में आया कि हमने ऊपर वालों को 0 क्यों लिया, नीचे वाला को 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका a नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता था, तो ये नंबर 0 रहेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं c इंटू डेल
इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा डेल डिफाइन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डेल हमारा डिफाइन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम मैचिंग कराते हैं सी डेल। वेयर इज द सी डेल, यहाँ पर सी डेल है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। है तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, लेकिन हम सबको सब्जेक्टिव की तरह करा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही डेवलप होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं आपका इफ़ पी एंड क्यू, ठीक है। इसको क्वेश्चन को भी हटाते हैं। पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, राइट। देन 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। देन p इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन p इक्वल टू 1 और 0, थर्ड ऑप्शन p इक्वल टू -2 और फोर्थ ऑप्शन p इक्वल टू -2 और 0। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे बोलिए। पी एंड क्यू इसका रूट्स है, ठीक है। तो पी एंड क्यू रूट्स है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज क्या कर रहा है, पी एंड क्यू रूट्स है और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है पी प्लस क्यू, ठीक है। 2 रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, P प्लस क्यू, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो B का वैल्यू यहाँ पे P है और अल्फ़ा की जगह पे P बैठाइए और बीटा की जगह पे Q बैठाइए। ये आपको रिजल्ट मिला 2P प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसको रखते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है C बाई ए। तो C के जगह पे आपका क्या है, Q है। अब अल्फ़ा की जगह पे P और बीटा की जगह पे Q और Q, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि Q से Q को कैंसिल कर देते हैं। देखिए जब भी वेरिएबल लीजिए आपको नंबर के अलावा अगर P ABCD में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऊपर ऊपर कैंसिल नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप फिर अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप हमेशा उसको फैक्टर में ले जाइए, फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इस तरफ बुला लेते हैं और Q कॉमन लेते हैं। तो हमारा क्या मिला, Q 0 और P 1, ठीक है। Q 0 और P 1 इफ़ Q 0 यहाँ पुट करते हैं, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 नंबर और यहाँ पे आप कर दीजिए 2 नंबर। 2 नंबर से हमारा क्या मिला, 2 नंबर से हमें मिला Q इक्वल टू 0 P इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहाँ से P निकालेंगे, फिर P का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और वहाँ से Q निकालेंगे, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमें मिला यहाँ से, ठीक है। अब Q का वैल्यू इफ़ Q इक्वल टू 0 देन P इक्वल टू देयरफॉर 2P प्लस 0 इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0। तो हमें एक रूट्स मिला, ठीक है। हमें क्या मिला, P Q इक्वल टू 0,0 एक रूट्स मिला, ठीक है। ये भी रूट्स हो सकता है। इफ़ P इक्वल टू 1 है, यहाँ से P इक्वल टू 1 देन Q इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू -2, राइट।
तो हमें क्या मिला, P, Q इक्वल टू 1, -2, राइट। दो तरह का रूट्स है, रूट्स या तो 0 0 हो सकता है या तो 1, -2 हो सकता है। दोनों रूट्स करेक्ट है या फिर नहीं है, इसे भी आपको चेक करना है। एक बार आप 0 पुट कीजिए, इस इक्वेशन में 0 पुट कीजिए, तो 0 0, बट क्यों कितना है, 0 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जब आप P का वैल्यू 0 पुट, x के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो P भी 0 है और Q भी 0 है, आपका रूट्स भी 0 है और P भी 0 है और Q भी 0 है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, 0 0 भी रूट सही है। चलिए P के जगह पे 1, x के जगह पे 1 पुट कीजिए, x की जगह पे आप 1 पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर तो p भी आपको 1 पुट करना पड़ेगा और x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा और q के जगह पे -2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम रूट्स ले रहे हैं p को, तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से और q को रिप्लेस करना पड़ेगा -2 से और p को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से, तो हमारा कितना आता है 1 + 1 - 2 = 0, ठीक है। तो ये भी रूट हमारा करेक्ट है। -2 भी आपको देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन उतना देखना नहीं है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि चेक नहीं करना है आपको। अभी प्रैक्टिस अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप इस तरह से चेक कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं करना है, राइट ना। देखिए तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, 1, अच्छा p का वैल्यू पूछा है, सिर्फ p पूछा है, राइट, सिर्फ p पूछा है, तो p कौन सा होगा, p होगा 0 और 1, दैट इज 1 और 0, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है p और q कौन सा होगा, और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम ऑप्शन लिख देते हैं आपको। ऑप्शन है कि p q कौन सा होगा, ठीक है, p और q कौन सा होगा। एक 1, 2, दूसरा 1, -2, तीसरा -1, 2 और फोर्थ लास्ट -1, -2, राइट। ये 4 ऑप्शन है, राइट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहले में सिर्फ p का वैल्यू पूछा है और दूसरे क्वेश्चन में p एंड q दोनों पूछा है, ठीक है। तो अगर सिर्फ p पूछा है तो आपका आंसर हो गया 0, 1, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है कि p और q पूछा है, तो p और q में या तो 0 0 हो सकता है, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 0 0 नहीं है। p q में कौन है, 1 और -2, 1 और -2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, p और q अगर उसी में रूट्स हो और कोफिशिएंट भी रूट्स का ही टर्म हो तो आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप कैंसिल नहीं कीजिएगा, अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका आंसर नहीं आता है। ओके, रफ करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ 1 minus p, right, 1 minus p be the roots of the equation x square plus bx plus 1 minus p equal to 0, then its roots are a, b, c, d। आप नोट्स करते जाइए, ठीक है। आप नोट्स कीजिए, इससे आपको, मैं तो लाइव नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोगों को हर क्वेश्चन समझ में आए। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, सब चीज़ पढ़ाऊँगा। एक चैप्टर को पकड़ूँगा तो हर चीज़ पढ़ा दूँगा, जिससे क्या होगा कि आपको, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। आप नोट्स बनाते जाइए, मेरा नोट्स बनाइएगा तो आपको बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ओके।
हाँ, फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज 0,1, सेकेंड ऑप्शन इज -1,1 और थर्ड ऑप्शन इज 0,-1 और फोर्थ ऑप्शन इज -1,2। ठीक है, चलिए ये 4 ऑप्शन है, कैसे करें? एक ही रूट्स दिया गया है और रूट्स भी इसमें है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर एक रूट्स दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, उस रूट्स को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उस रूट्स को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक बार में आंसर निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप अगर रॉन्ग मेथड जो मैं कर दूंगा, ठीक है, अगर उसको अपनाते हैं तो वहाँ से आपको क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको रॉन्ग मेथड का हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर चलिए ये मेथड 1 है, एक ही रूट्स दिया हुआ, आप सोचिएगा कि एक रूट्स हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा रूट्स हमारा दिया हुआ है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं तो वो हमारा होगा c/a, जो कौन होगा 1 - p। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स भी कर लेते हैं। देखिए, सम ऑफ द रूट्स कीजिएगा, अगर आप दूसरे रूट्स को अल्फ़ा मान लिए तो सम ऑफ द रूट्स होगा वो -p। ठीक है, -p होगा। तो वहाँ से यहाँ से तो आपको ना तो अल्फ़ा मिलेगा और ना तो 1 - p मिलेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन करेक्ट हो, देख लेते हैं। बट ये मेथड 1 - p = 0, आपको तो कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, फैक्टर करना है, इधर बुलाते हैं तो कितना होगा आपको 1 - p कॉमन बचा, कौन? अल्फ़ा -1 = 0। ठीक है, तो 1 - p 0 और अल्फ़ा -1 = 0, तो p = 1 और अल्फ़ा = 1, तो p = 1 और अल्फ़ा = 1। ठीक है, तो p 1 है। चलिए ठीक है, p 1 पुट कीजिएगा तो अल्फ़ा कितना आएगा, यहाँ से -1 आएगा। इफ़ p = 1 तो अल्फ़ा +1 - 1 = -1, तो अल्फ़ा = -1। यहाँ से 2 रूट्स है और अल्फ़ा अगर 1 पुट कर रहे हैं तो p कितना मिल रहा? इफ़ अल्फ़ा = 1 तो 1 + 1 - 1 p = -p, तो 2 - 2p = 0, तो p यहाँ पे आपका कैंसिल हो जा रहा। ठीक है, p क्या हो जा रहा? कैंसिल हो जा रहा। p क्या हो जा रहा? कैंसिल हो जा रहा। p नहीं मिलेगा। अल्फ़ा अगर 1 डालते हैं तो p नॉट फाइंड, p क्या हो जा रहा? नॉट फाइंड। p को हम लोग नहीं निकाल पा रहे, क्यों? क्योंकि -p और -p अगर हम इस तरफ बुलाते हैं तो कैंसिल हो जा रहा। ठीक है, ये भी मेथड चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है, ये इसके लिए आ जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सॉल्व किए, p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू पुट किए तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया? -1 आया। ठीक है, तो चलिए आप p के जगह पे, x के जगह पे अगर आप 1 पुट कीजिएगा और p के जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई। p की जगह पे अगर 1 पुट किए, x की जगह पे 1 और x के जगह पे 1 पुट किए तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इक्वेशन, एक मिनट, राइट, मैं आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, राइट, देखिए हमारा रूट्स क्या आया। अगर रूट्स देखा जाए तो रूट्स हमारा आ गया, p का वैल्यू 1 आया, देयरफॉर 1 - p = हो गया 0, ये एक रूट्स हो गया, और अल्फ़ा = हो गया -1। ठीक है, ये रूट्स हो गया। ठीक है, ये करेक्ट है। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। p का वैल्यू 1 है, बट हमारा रूट्स कौन है? 1 - p है, इसलिए 1 - p = 1 - 1 = 0, तो एक रूट्स हुआ 0। जब p का वैल्यू आप 1 यहाँ पुट करते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू आता है -1, तो ये भी एक रूट्स है। तो देखिए 1 - p, 1 - p, ठीक है, 1 - p या फिर p के जगह पे आप 1 पुट कीजिए। ठीक है, चलिए x के जगह पे 1 पुट कर, x के जगह पे 1 नहीं,
x के जगह पे आप पुट कीजिए 0, x के जगह पे क्या पुट कीजिए 0, क्यों? क्योंकि 1 माइनस पी जब 0 है तो x 0 है, ठीक है, x क्या है 0 है। 1 माइनस पी अल्फ़ा की तरह काम कर रहा, और अल्फ़ा मतलब क्या है x 0 है, तो 0 पुट कीजिए, 0 0 और 1 माइनस पी इज ऑल्सो 0, तो वो एक 0 एक रूट्स है और अल्फ़ा एक दूसरा रूट्स है, तो अल्फ़ा के जगह पे मतलब x के जगह पे -1 पुट कीजिए, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस p हमारा कितना है 1 है, 1 इंटू -1 प्लस 0, ठीक है, 1 माइनस पी कितना है 0 है, तो 1 माइनस 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, ठीक है। तो कौन कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है, एक 0 सेटिस्फाई कर रहा और एक -1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। p का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें रूट्स पूछा है, तो रूट्स कौन है 1 माइनस पी है और p जो है वो 1 है, इसलिए हमारा कौन कौन सा आंसर होगा, हमारा जो रूट्स होगा वो 0 एंड -1, तो कौन सा आंसर होगा 0 एंड -1, ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है राइट है। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। इसे भी रफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ ए पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2b पी क्यू प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इंटू पी प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 2b पी आर प्लस सी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ क्यू आर, ठीक है। 4 ऑप्शन भी है, ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस ए बाई सी, सेकेंड ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस सी बाई ए, थर्ड ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस ए बाई बी, एंड लास्ट पी स्क्वायर प्लस बी बाई ए, ठीक है, राइट। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको 2 इक्वेशन दे दिया गया है और हमें पूछा गया है क्यू आर। इस तरह से आपको दिया रहेगा तो आपको देखना है कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, या मतलब किस वेरिएबल को चेंज किया गया है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो ये ए है, ये है, पी है, और ये क्यू है और ये आर है, ये क्यू है, ये आर है, मतलब कि ये दोनों क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा, दोनों को देखकर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो क्या होगा, p प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2bp एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि एक जगह क्यू है और एक जगह आर है, मतलब कि वहाँ पे ज़रूर कौन सा मतलब वो एक इक्वेशन था जो कि x के टर्म में था, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या मान लिए, x मान लिए, राइट। इसे और भी हम सॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में ले जाते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2p एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bp एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन 2ap प्लस 2bp, राइट। हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ए पी स्क्वायर 2apx प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। इसे हम पहले लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा 2ap प्लस 2bp x प्लस ए पी स्क्वायर
प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, राइट। क्या किए, इसको एक पूरा जनरल टर्म में ले गए, मतलब जनरल क्वांटिटी की इक्वेशन बना दिए, राइट। इससे क्या होगा कि आपको ए बी और सी आपको आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर जो है वो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि एक बार क्यों इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x के जगह पे एक बार क्यों है और x के जगह पे एक बार r है, तो x और r, क्यों और r कुछ नहीं है, वो क्या है, दो रूट्स है। तो हमें अभी क्या पूछा है, हमें जो वैल्यू आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, वो क्यों आर पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, क्यों आर है, और क्यों आर हम क्या जानते हैं, सी बाई ए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी बाई ए चाहिए, तो सी बाई ए चाहिए। तो सी क्या है हमारा, इस इक्वेशन में आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक सी है, ए पी ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए क्या है, ए है, राइट। इफ़ यू ब्रेक दिस यू फाइंड, आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, आप ए से ए कैंसिल कीजिए, आपको मिलेगा पी ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, राइट। तो ये हो गया आपका पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू मिला, सॉरी पी क्यू नथिंग, पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू मिला पी ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अब ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सब में पी ए स्क्वायर है, सी बाई ए, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, राइट। चलिए इसे रब करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हाँ चलिए, if the roots of x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive number, two consecutive numbers, then b स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू कितना, ठीक है। चार ऑप्शन में उसे भी लिख लेते हैं। वन टू थ्री फोर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसका जो रूट है वो कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव का मतलब अगर रूट्स 1 है तो या तो रूट्स, अगर 1 है तो दूसरा रूट्स कौन होगा, 2 होगा। कॉन्जुगेटिव जो है इसे आप समझ लीजिए, ये 0 ये 1 ये 2, अगर एक रूट्स 1 है तो दूसरा रूट्स उसके बगल वाला होगा 1 + 1, ठीक है। अगर एक रूट्स 10 है तो कॉन्जुगेटिव होने के लिए उस दूसरा रूट्स होगा 11, 10 + 1, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक रूट्स हमारा क्या है, अल्फ़ा है, और दूसरा रूट्स क्या है, अल्फ़ा + 1 है, ठीक है। एक रूट्स अल्फ़ा है और दूसरा रूट्स अल्फ़ा + 1 है, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4c का, और बी स्क्वायर माइनस 4c क्या है हमारा, वो डिस्क्रिमिनेंट है, राइट। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हम पहले निकाल लेते हैं
पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। वो क्या होगा आपका -b/a, तो वो हमें मिलेगा b। तो 2α + 1 हमें क्या मिला b, ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। एक काम करते हैं, हम अल्फ़ा प्लस 1 को बीटा लिख लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b/a। एक मिनट, इसे पूरे अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हमारा रूट्स क्या है, मान लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा है, ठीक है। फर्स्ट रूट्स क्या है, अल्फ़ा है, और सेकेंड रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस 1 है, ठीक है। देयरफॉर इसको हम बीटा बोल देते हैं, ठीक है। बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा -b/a। तो माइनस और b के जगह पे क्या है, -b है, और a के जगह पे 1 है, तो हमें मिला b। और अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। बीटा के जगह पे है अल्फ़ा प्लस 1, तो हम बीटा की जगह पे पुट कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस 1, तो हमें यहाँ से क्या मिला, 2α + 1 इक्वल टू बीटा b, ये मिला, राइट। अब हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमारा क्या होता है, c/a। तो c, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या है, अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू c, ठीक है। ये मिला, ये दोनों हम रखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b² - 4ac चाहिए। तो हमें देखिए, आपको अल्फ़ा को कैंसिल करना पड़ेगा, हमें अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, राइट। हमें यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू नहीं चाहिए, तो आपको अल्फ़ा को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा, अगर आपको अल्फ़ा को कैंसिल करना है, तो आपको जो फार्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वो क्या होगा, वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा, राइट। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा। अगर आपको कोई रूट्स को एलिमिनेट करना है और आंसर कोफिशिएंट में लाना है, तो आपको हमेशा अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको, और वो भी नहीं सोचते कि सर क्यों लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा कैंसिल करना है। तो अल्फ़ा अगर कैंसिल करना है तो अल्फ़ा फर्स्ट रूट में भी है और सेकेंड रूट में भी है, तो अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो देखिए, अब ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपको बैलेंस होकर ये फार्मूला आ जाएगा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं है तो आपको इसको इम्प्रूव कर देते हैं। देखिए, इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा² 2α बीटा, और ये आपका आएगा β², और ये होगा 4α बीटा। तो फाइनली अल्फ़ा² और ये दोनों बैलेंस होके आ गया 2α बीटा, और ये हो गया β²। तो ये फाइनली आप फार्मूला बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ को इस टर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब चलिए देखिए, अब इसके जगह पे हम बैठाएंगे अल्फ़ा, इसके जगह पे बैठाएंगे -α + 1 का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, राइट। अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिला ये b², राइट। b² हम डाल सकते हैं, b का होल स्क्वायर, यहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, माइनस और इसके 4 इंटू इसके जगह पे c डाल देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। -1 का होल स्क्वायर 1, और b² - 4c, तो हमें b² - 4ac कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या सीखें, यहाँ से 2 पॉइंट सीखें। क्या सीखें कि अगर कंजुगेटिव रूट्स है तो एक रूट्स को अल्फ़ा लेना है और दूसरे रूट्स को अल्फ़ा प्लस 1 लेना है, राइट। और अगर अल्फ़ा एलिमिनेट करना है तो हमें किस चीज़ का फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा, राइट। वहाँ से अगर अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा, अगर कंजुगेटिव रूट्स है तब, राइट।
तो आप फिर उसको आप सॉल्व करके जो भी चीज़ प्रूव करना है वो आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, समझ में आया? आप इसको नोट्स कीजिए, हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, if the equation x square minus bx by ax minus c equal to m minus 1 by m plus 1 has equal and opposite roots, equal and opposite roots, equal in opposite roots and roots are equal in magnitude, has roots equal in magnitude but opposite in sign, then find m। ओके, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा देंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होगा हम मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलिए, क्या बोला है कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रूट्स जो है वो इक्वल है, बट किस में? मैग्नीट्यूड में, और साइन में इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में इक्वल नहीं है? पहले नंबर का बात करते हैं। देखिए, ये 2 और -2, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब mod 2 और माइनस mod 2 इक्वल टू 2, जो मैग्नीट्यूड में बराबर है बट साइन में इक्वल नहीं है। तो उसी तरह से इस इक्वेशन का रूट्स क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। तो कोई कुछ भी रूट्स हो सकता है, या तो 3, या तो -3, या तो 4, या तो -4, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरल इक्वेशन कर रहे हैं, ABCD के टर्म में है इक्वेशन, तो रूट्स भी हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के टर्म में लेना पड़ेगा। मगर रूट्स कैसा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सो वी कैन टेक रूट्स अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, ठीक है। रूट्स कैसा लेंगे? अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। ये क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अच्छा, अब हमें पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखना है। एक्स स्क्वायर के आगे जितना भी नंबर एक साथ रखना है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरफ सबको बुलाते हैं, ठीक है। एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है, या -x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? b इंटू m प्लस 1 प्लस a इंटू m माइनस 1 प्लस c इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ax स्क्वायर प्लस b माइनस इंटू दिस इक्वल टू b, ठीक है। ये पूरा b है और ये पूरा c है, तो ये पूरा एक क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 2 रूट्स लिए हैं, अब हमें रूट्स नहीं चाहिए, हमें m चाहिए। फिर से
फिर से हमें क्या चाहिए, m चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ईजी कर दिया गया है। आपको सोचना है कि कैसे एलिमिनेट हो जाए। अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा कब एलिमिनेट होगा, सम ऑफ द रूट्स से या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। तो सम ऑफ द रूट्स से अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सम ऑफ द रूट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, ये बीटा का काम कर रहा है, ठीक है, इसे बीटा लिखते हैं। होता है हमारा क्या, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा और बीटा की जगह पर माइनस अल्फ़ा माइनस और बी बाई ए। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये जीरो, ये माइनस बी बाई ए, ठीक है, और भी सॉल्व करते हैं। तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो, डेट इम्प्लाइज बी इक्वल टू माइनस बी और डेट इम्प्लाइज बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें क्या मिला, b इक्वल टू जीरो। तो अब हम b का वैल्यू लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, b है। हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये b और ये b गलत होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आप सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको कैपिटल B ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक b है, ठीक है। नहीं तो आपको फिर टीचर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। या फिर अभी ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये b अलग है, ये फार्मूला का b है और ये क्वेश्चन का b है, राइट। चलिए, तो हम b का वैल्यू ले लेते हैं। b का वैल्यू क्या है, माइनस इंटू बी इंटू एम प्लस वन प्लस ए इंटू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स को छोड़कर यहाँ पे जितना भी टर्म है, ठीक है, तो सब क्या है, b का काम कर रहा। तो माइनस b उधर गया ख़त्म, यहाँ पे आप लिख लीजिए बी एम प्लस बी प्लस ए एम माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो m कॉमन, b प्लस ए, यहाँ से m कॉमन लेते हैं और वहाँ बचा a माइनस बी, राइट, a माइनस बी। ओके, तो आपको यहाँ पे m क्या मिला, m मिला a माइनस बी बाई ए प्लस बी। चेक करते हैं ऑप्शन में है या फिर नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन में है। और यहाँ से आपको मिला a माइनस बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा क्लास बहुत स्लो चलता है, ठीक है, स्लो चल रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास स्लो है या फिर ठीक है, ठीक है। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पूरे चीज़ समझ में आए और पूरा बेसिक लेके चल रहा हूँ। 2-3 क्लास बाद पूरे को टफ कर दूँगा, ठीक है। 2-3 क्लास बाद मैं इस सब सारे चीज़ को छोड़कर मैं दूसरा टफ क्वेश्चन उठाऊंगा जो मिक्स रहेगा, पूरे प्रॉब्लम को करेंगे और इस चैप्टर को भी अच्छे से समझेंगे और पैरेलल हम कोशिश करेंगे कि दूसरा चैप्टर हम चलाएं, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, राइट, अभी। और अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आपको लाइव आकर डायरेक्ट पढ़ा देंगे। इससे मेरा भी सुविधा होगा और आप लोगों का भी सुविधा होगा, समझ रहे हो, राइट। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस p इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और कहा गया है कि हुज रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट इन साइन, सिर्फ साइन में अपोजिट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the set of value of p का एक वैल्यू नहीं बोला है, ठीक है। ऑप्शन लिखते पहले, तब आपको समझ में आएगा। -∞ to 0, राइट, 0 to 1, 1 to infinity and
0 to इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन में रूट्स जो है इस इक्वेशन का अपोजिट इन साइन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है और p का सारा सेट ऑफ वैल्यू निकालना है जिसके लिए रूट्स क्या हो जाए, अपोजिट इन साइन हो जाए। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इससे समझिए कि गिवन इक्वेशन क्या है। ठीक है, 3x² + 2x + p इंटू p - 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। वो जो रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो रूट्स कौन कौन सा होगा, रूट्स होगा अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, राइट, ये रूट्स है। अब अपोजिट इन साइन है तो अगर ऐड कीजिएगा तो सम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सम में p नहीं है, राइट, सम में p, अब सम भी कर सकते हैं, चलिए सम निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, -2/3, राइट। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा कितना मिलेगा, p इंटू p - 1 c/3, ठीक है, ये कितना हो गया, -α², या फिर ऐसे, ठीक है, चलिए इसको रखते हैं। और एक चीज़ और नोट करते हैं, नोट लिख लीजिए, इफ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ठीक है, अगर रूट अपोजिट इन साइन है देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव और इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स लेस देन 0, ठीक है। अगर रूट अपोजिट इन साइन है तो रूट्स क्या है, जो प्रोडक्ट्स होगा वो तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा या फिर नेगेटिव और लेस देन 0 एक ही बात हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, p इंटू p - 1/3, वो भी हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसे रफ करते हैं, अब इसे नोट्स कर लीजिए। अब देखिए p इंटू p - 1 लेस देन 0, ठीक है। अगर 3 हम कैंसिल कर देते हैं, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया। इनइक्वलिटी में क्या करना पड़ता है, आपको पूरा हर स्टेप दिखाना पड़ता है। अगर आप क्लास 11 में या फिर कोई भी CBSE का स्टूडेंट अगर ये मेरा लेक्चर देख रहा हो या मेरा वीडियो देख रहा हो, तो जो क्लास 10 में हो, ICSE का स्टूडेंट हो, वो लोग इनइक्वलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी का पार्ट है, और नहीं तो आप 11 में ज़रूर इनइक्वलिटी पढ़े होंगे। तो ये फिर आप समझिए कि आपको जो ये अगर इस 3 को हटाना है तो आपको 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किए तो ये 3 कैंसिल और ये 0 इंटू 3 0, राइट। तो ये आया, अब लेस देन 0 आया। तो हम देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। हमें p का कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है, हमें p का वैल्यू मिल रहा है एक बार 1 और एक बार 0, ठीक है। अगर इसे थोड़ा देर के लिए इक्वल कर दें तो p का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक बार 0 मिल रहा है और एक बार 1 मिल रहा। लेकिन 0 और 1 नहीं चाहिए, क्योंकि 0 डालने से 0 हो जाएगा। p का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और p का वैल्यू अगर 1 पुट कीजिएगा तो ये पूरा इनइक्वलिटी 0 हो जाएगा। लेकिन हमें 0 से लेस देन चाहिए, इसलिए 0 नहीं चाहिए। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या करेंगे, हमेशा राइट साइड से ऊपर की तरफ लाएंगे। अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल है p भी पॉजिटिव है, p का जो साइन है, p का साइन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब p के आगे जो साइन है वो क्या है, प्लस है। और यहाँ पर भी p जो है उसके आगे साइन कौन सा है, p - 1 है, यहाँ पर भी p का साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस आता है। अगर प्लस आया तो आप ये समझिए कि ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। तो आपको ऊपर से ग्राफ को लाना है, राइट साइड से इस तरफ लाना है। अगर इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर
1 है, तो ग्राफ को आपको क्या लाना है, ऊपर की तरफ लाना है और ऊपर से नीचे आना है, फिर इस तरफ आना है और ऊपर जाना है। ठीक है, अगर दोनों का p का भी पावर 1 है और p का भी पावर 1 है, तो इस तरह से आपको ये x एक्सिस हो गया और ये एक्सिस है वो दिखाएगा आपको वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p मतलब p का वैल्यू। p का वैल्यू अगर हम कौन कौन सा डालेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेस देन 0 हो जाए, तो p का वैल्यू हमें क्या दिखा रहा बोल रहा है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये y है, ये y है। अगर हम कहीं पे y एक्सिस, ये 0 है, चलिए तो y एक्सिस यहीं पे बनाना पड़ेगा, आपको हम समझा देते हैं, y एक्सिस यहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, y एक्सिस क्या देगा, y एक्सिस देगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, y एक्सिस क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो p का कौन कौन सा वैल्यू ले ले, p का कौन कौन सा वैल्यू ले ले जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव आ जाए, तो ये तो y ये सब वैल्यू क्या है, ये सब वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। y का वैल्यू सब नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। तो p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लें, p बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 के बीच में। 0 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है, इसलिए ओपन ब्रैकेट होगा। राइट, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला सेकेंड वाला, ये ए था, ये बी था, बी वाला क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं वीडियो मेरा कितना देर हुआ, 1 घंटा होने वाला है। राइट, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे रफ करते हैं, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, एक काम करते हैं, आप अब नेक्स्ट क्लास में और भी जो प्रॉब्लम बचा हुआ है, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर पे चाहिए, हम आपको तुरंत बनाकर भेज देंगे। और मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लिख लीजिए 6291277140। ओके, आप इसको लिख लीजिए। आप हमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।